हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अप फ्रंट एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। हम बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन होगा जब बढ़िया मजबूती दिखाने का दमखम दिखा रहे हैं। 3 दिनों से अच्छे मूव्स एंजॉय करें। कल 18,000 के लेवल्स के ऊपर जाके भारतीय बाजार बंद हुए और आज फिर एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 100 पॉइंट से ज्यादा के गैप के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जबकि यूएस ने कंसोलिडेशन दिखाया। यूएस के बेंचमार्क्स वीकिश थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन हमारी चाल, हमारा मोमेंटम गजब। वायदा बाजार में चाहे पोजीशनिंग हो और कैश के तो बल्ले बल्ले हैं। कल 4-4.5 हजार करोड़ रुपए की बाइंग एफआईज की तरफ से पैसा झोंका जा रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का मोमेंटम बना हुआ है। इसीलिए हम थोड़ा सा डीकपल हो गए इस समय, एटलीस्ट जब यूएस के क्यूज गड़बड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है यूएस में? सिर्फ कंसोलिडेशन एक बड़े इवेंट से पहले। एग्जैक्टली बहुत ही दिखाइए। अरे आप इन्होंने देख रखी रात में, हम लोग को जरा पिच का विजुअल दिखा दिया करिए। हाँ, पिच का दिखाइए। बिल्कुल मतलब एकदम शांत, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आपने सब पूरा रट्टा मार लिया, पढ़ लिया सब कुछ, फिर भी एग्जाम्स पहले थोड़ा सा प्रेशर होता है। सब कुछ आता है आपको, पूरा आउट ऑफ द सिलेबस है तब भी हल कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है। एग्जैक्टली वहाँ पे सबको मालूम है कितना होना है, क्या होना है, लेकिन अब इवेंट आ रहा है तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रीदर है। ये जो मार्केट में यूएस में कल हुआ है। पिच जो है डायरेक्टर साहब 3-4 तरह की दिखाइए करिए ना। कभी कभी गड्ढे भी दिखाया करिए इसमें। आप एक ही पिच रोज दिखाते हैं। अरे जब थोड़ा गड्ढे वड्ढे वाली भी 2-4 इमेजेस रखिए। आजकल पिच एक ही साइड टाइप की है। असल बजट कम है, ग्राउंड एक ही है हमारा। मैच इसी पे खेलना है। अरे इस समय जो बल्लेबाज है ना वो सब इतने फुल फॉर्म में है कि आप कोई भी बॉल डालो, मैं 6 ही मारूंगा, कुछ भी हो जाए। तो लेकिन इस पे कॉशन ये है कि हम पिछला मैच ऐसे ही जोश में नहीं, जोश में तो आदमी हारता है। अगर आप एकदम अलर्ट रहो तो आप हारोगे कैसे? हारने के लिए जरूरी है कि आप बेहोश रहें। तो यूएस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फेड में क्या रुक जाएगी, बढ़त की रन रेट रोक देंगे, ये कर देंगे, ये सब बहुत सारी बातें चल रही हैं। हालांकि बहुत सारे फैक्ट्स को इग्नोर किया जा रहा है। हो सकता है कि फेड अपनी कमेंट्री में ये कह दे कि हमने जितनी रफ्तार से बढ़ाया उस रफ्तार को कम करेंगे, तो लोग उसको प्रिएम्प्ट कर रहे हैं और इसीलिए बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। और इंडिया में तो और ज़्यादा, दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती इकॉनमी है तो सबसे ज़्यादा पैसा इधर ही आ रहा है। कल FIA का डेटा दिखाई रहा है 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग की है, 4,000 करोड़ की बाइंग की है। तो आप ये कह सकते हैं कि इवेंट से पहले की एक हल्की सी ब्रीदर है, बाकी कोई ऐसा साइन नहीं है। डिस्पाइट इसके कि यूके में टैक्स लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर, डिस्पाइट इसके कि यूरोजोन की इन्फ्लेशन 0.25% बढ़ गया है, इसके बावजूद कि यूएस में विंडफॉल टैक्स लगाया, सब कुछ है, लेकिन मेरे को तेज़ी करनी है तो करनी है, आप कुछ भी करें। ये है इस वक्त दुनिया का मार्केट। इवन भारत का फिस्कल डेफिसिट देखिए आप, ज़बरदस्त बढ़ के आया, फिर भी हमको लगता है कि तेज़ी है तो है। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? बस टीम बना सकते हैं और आपको वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली मुश्किल हो रहा है। और ये भी मुश्किल हो रहा है कि अच्छे बुरे नतीजे कहना भी गलत है। मैं सिर्फ लॉजिकली अच्छे बुरे बता सकता हूँ, स्टॉक का बिहेवियर नहीं बता सकता। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं थी। एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आशीष, जो मैंने ऑब्जर्व किया कुछ दिनों मतलब कई लंबे समय के ऑब्जर्वेशन में मुझे लगता है कि मार्केट अब डेरिवेटिव्स पे चलता है। डेरिवेटिव्स मतलब नॉट इन लिटरल टर्म्स की डेरिवेटिव, फ्यूचर्स। डेरिवेटिव्स मतलब जो कोर होता है बिजनेस का, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके जो फलित हैं कि आपका एक्सेल शीट पे नंबर कैसा दिख रहा है, उसका रन रेट कैसा दिख रहा है, मार्केट इस पर रिएक्ट करता है। आप देखिए कि कहीं कोई फंडामेंटल इन प्लेस नहीं है, लेकिन 30 साल के नीचे पे है, वो 200 DMA है, वो 200 EMA है, इस पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है रादर की कोर पे। तो इसलिए ये ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, तमाम लोगों को ये स्टडी करना चाहिए कि एक रियलिटी है कि मार्केट अब बिजनेस डेरिवेटिव्स पे ज़्यादा रिएक्ट करते हैं रादर की कोर बिजनेस पे। तो इसका मतलब जैसे कि किसी कैपिटल गुड्स कंपनी में बहुत सी उछाल आ गया। आज भी हम रिकमेंड करते हैं एक्सपर्ट्स आके, क्योंकि आउटलुक, परसीव डिमांड, हाँ, वो सब कैप्चर करने की कोशिश करने लगे हम लोग, जो पता नहीं रोल आउट होगा नहीं। अगर मान लीजिए बहुत ही बुरी स्थिति में कोई कंपनी है और उसका स्टॉक खूब गिर गया, लेकिन 200 DMA के आसपास पहुंच गया, तो एक बार पलटेगा। अभी इसका कोई लेने देना नहीं, उसका धंधा और खराब होगा। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडर्स आजकल इस पर ज़्यादा ध्यान दें, इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। फंडामेंटल तो लॉन्ग टर्म में प्ले करते ही हैं। अच्छा, मैं पहले तो भाई नतीजे लेकर आया हूँ फिर से। 2 अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटली तो कोई कंप्लेंट नहीं है और आई एम श्योर कोर पोर्टफोलियोज की सब ज़्यादा लोगों के हिस्सा हो भी गई होगी।
पहला है भारती एयरटेल, अच्छा धीरे धीरे करके मूव, अब तो 825 के ऊपर के टिक्स आपको नजर आएंगे। भारती में अब फाइनली मूव्स बढ़िया आ रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट है तो स्वीट स्पॉट। इट्स मेयरली अ ड्यूओपोली जिस मार्केट में अभी बड़े बाजार में जब ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। वोडाफोन को एक लीज ऑफ लाइफ मिली हुई है, इसीलिए थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंसेस होंगे, लेकिन भारतीय एयरटेल मुझे लगता है नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं कर। पहले सिर्फ हेडलाइन नंबर्स जो स्ट्रीट वॉच आउट करता है भाई उसकी बात कर देता हूं। आए 3% बढ़ने के, 3% मतलब कि क्यू ऑन क्यू देखते हैं हम टेलीकॉम को, 3% बढ़ने के सामने एक्सपेक्टेशन के 5.25% बढ़ती है। एबिटा 50.7% की एक्सपेक्टेशन के सामने 51.3, 60 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आता है। तो हेडलाइन नंबर्स में तो कोई कंप्लेंट है नहीं, इंटरनल स्ट्रांग है। आरपू, आपको याद होगा सुनील भारती मित्तल साहब ने आरपू के लिए गाइडेंस दिया था, सर्वाइवल बड़ा पॉसिबल होगा जब ये आरपू इंचअप करेंगे, यहां पहुंचेंगे। 190 पे आरपू है, क्यू ऑन क्यू ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ आ रही है। तो इंटरनल स्ट्रांग है, बढ़िया चल रहा है। 5G में बढ़िया पुश दिया है और ये अभी भी कन्विक्शन दे रहे हैं मार्च 2024 तक ये देश का कोना कोना 5G प्लस जो इनकी ऑफरिंग है उसके थ्रू कवर करके जाए। खैर वो जैसा जैसा रोल आउट होगा, पर भारतीय एयरटेल स्वीट स्पॉट में है। अब आई डोंट नो आज बिहेव कैसा करेगा स्टॉक, लेकिन रखिए रडार पे। नंबर्स रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे ही एक और जो सबके रडार पे है, लार्सन एंड टूब्रो, रह रहे के इस चैनल पे कितनी बार एक्सपर्ट से बातचीत करूं, क्या मूव दिखा रहा है वो स्टॉक। और ये भी फैक्ट है, अगर आप बात कर लीजिए 25 और कैपिटल गुड स्पेस कंपनीज की, लेकिन अगर वाकई आप इंडिया के केपेक्स पे बेट करना चाहते हैं तो ये वो कंपनी है। और इसीलिए आप देख रहे हैं रह रहे के किस तरह की तेजी बनती चली जा रही है स्टॉक में। 2000 प्लस के लेवल्स पर आके एलएनटी खड़ा हुआ है। एलएनटी के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर। अब एक्सपेक्टेशन मतलब मुनाफा आप एक्सपेक्ट करते 2180 करोड़, 2230 करोड़ पे आया, इन लाइन अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। मार्जिन एग्जैक्टली जो पिछले क्वार्टर के मार्जिन थे वहां पे पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। पोल से 15-16 बेसिस पॉइंट बेहतर ही डिलीवर करा, पर ये नंबर्स ठीक है, नंबर्स इन लाइन मानता हूं मैं। पर स्ट्रीट बेट कर रही है केपेक्स स्पेंड्स पे, तो वो परकुलेट होना चाहिए ऑर्डर बुक पे। ऑर्डर बुक पे परकुलेट हो रहा है। इस क्वार्टर में 52,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स एलएनटी ने बैक करे हैं, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर मेरे ख्याल से। और अब इसकी कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 4.25 लाख करोड़ के पास पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये सब अब एग्जीक्यूशन के ऊपर सब कुछ है, फाइनेंशियल इसलिए आज से इंप्रूव होते चलेंगे। मुझे लगता है लार्सन एंड टूब्रो स्वीट स्पॉट में, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, कल नंबर से पहले भी 2.5% ऊपर था, इसलिए वॉच आउट करिएगा। लेकिन दोनों नंबर्स अच्छे हैं जो आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद निफ्टी की कंपनीज के। ग्लेनमार्क फार्मा को रख रहा हूं ग्रीन में। ग्लेनमार्क फार्मा को इसीलिए क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि इन्होंने कैप्सूल लॉन्च करी है जिलेनिया का जेनेरिक, जिसकी मार्केट साइज है $2.25 बिलियन की, $1.8 बिलियन की मार्केट साइज, जिसका जेनेरिक लॉन्च हुआ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। फार्मा सिलेक्टिवली स्वीट स्पॉट में है, आपने कई सारे स्टॉक्स देखे वैसे बिहेव करते हुए। ग्लेनमार्क फार्मा को रखिए रडार पे, इस लॉन्च के चलते मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। ओके, तो अब मेरे जो 3 स्टॉक हैं वो एक ही खबर पे हैं। कल एक क्रिसिल की रिपोर्ट आई है। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हिंडाल्को दिखाइए, वेदांत दिखाइए और नाल्को। वेदांत नहीं मतलब वेदांता। उन्होंने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो एल्युमिनियम कंपनीज हैं उनके मार्जिन इस फिस्कल में 12% स्लाइड होंगे जो इस वक्त चल रहे हैं। क्यों होंगे ऐसा, उन्होंने इसके पीछे कारण दिया है कि जो उनकी रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है हायर कॉस्ट की वजह से गिरने वाली, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पावर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन्होंने स्टडी भी 3 बड़ी कंपनियों की थी और उनका ये मानना है कि ये काफ़ी तेज़ी से स्लाइड करेगी। केवल एक रियायत ये रहेगी कि चूँकि डिमांड है उसकी, तो उस वजह से वॉल्यूम तो बहुत जनरेट होगा, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है उसमें तगड़ा हिट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी उनका मानना है कि चूँकि लो बेस पे चल रहा था तो एवरेज आउट होके ये ऊपर की तरफ दिखेगा, 5 साल के एवरेज से ऊपर है। लेकिन जो ये एब्रेशन हुआ था पिछले कुछ समय में उसमें बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी। तो 36 से गिर के 22-24% के आसपास का जो ऑपरेटिंग मार्जिन इनका रह जाएगा। तो इस स्टडी के आधार पर हमें लगता है कि जो एल्युमिनियम वाली कंपनी है ख़ास तौर पे उनको ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में आप लगातार देखिए पिछले
2-3 दिनों में मैंने आपको ये अलर्ट किया था कि प्राइसेस बहुत तेज़ी से स्लाइड हो रहे हैं, फेरस नॉन फेरस दोनों के, और ख़ास तौर पे एल्युमिनियम और स्टील के प्राइसेस बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इन तीनों एल्युमिनियम कंपनीज़ पे ये प्रेशर रह सकता है। अच्छा कल वो CNBC आवाज जैसे एक्सक्लूसिव थी, आपको अपफ्रंट बताया था, असीम जुड़े थे जब मैं सास बहू और सेंसेक्स कर रहा था। वो शो में जुड़ के उन्होंने कहा था कि भाई आज वो डिज़ाइन लेड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है, PLI जो है, उसके लिए मिनिस्ट्री ने बुलाया है सारी कंपनीज को, और आज शाम को शायद वो लिस्ट सामने आ जाएगी। तो स्टॉक्स में हरकत आना शुरू हो गई थी असीम की उस खबर पे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ है, लेकिन 2 नाम सिलेक्टिवली लेकर आया। एक तो ITI रखा क्योंकि आजकल एक नॉन परफॉर्मर बन गया है, लेकिन बट ऑब्वियस कैंडिडेट था। सरकार ने 42 कंपनीज को सिंगल आउट करा है जिन्होंने 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट्स की बात करी है। उनमें से ITI सिलेक्ट हुआ है। ITI का स्टॉक लेकिन कल इंटरडे में असीम की डेवलपमेंट के बाद चलना शुरू हो गया था, तो स्ट्रीट जानता भी था। तो जरा रखेंगे आज, फिर भी डेवलपमेंट पक्का होता हुआ ग्रीन रखा है स्टॉक को, क्योंकि आजकल ये ऑफ रेडार है, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। दूसरा जो शायद थोड़ा सा सरप्राइज स्प्रिंग अप करा, सरप्राइज होगा अगर मैंने 42 मैंने दावेदार देखे होते तो नहीं होता सरप्राइज, मैंने नहीं देखे थे पूरे किस किसने बिड करा था। सिरमा SGS इसका नाम है उसमें। सिरमा SGS क्या है, वो रिसेंट IPO आया था, जो डिक्सन की छोटी बहन है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो सर्किट बोर्ड्स वगैरह बनाने की साउथ इंडिया की कंपनी, बढ़िया IPO, ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन, उसके बाद सब ठंडा पड़ गया ये स्टॉक अच्छे मूव्स के बाद। तो बाकी स्टॉक्स तो हरकत में थे, मेरे ख्याल से स्ट्रीट भी नहीं जानता था कि इसका नाम आएगा, तो इसीलिए इसको रखा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कल वो डिजाइन PLI स्कीम में इसको भी चुन लिया गया है। तो बेनिफिट्स एक्रू करेंगे, ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, छठा स्टॉक जो आज लेके चल रहा हूं वो है टिमकन इंडिया का, हालांकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके जो नंबर्स आए कल बाजार बंद होने के बाद डिसेंट सेट है, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, इसीलिए ग्रीन मार्क कर रहा हूं। ओके, अगले 3 स्टॉक में टाटा स्टील, और नतीजे बहुत ही कमज़ोर हैं इनके, और प्रॉफिट में 80-90% की कमज़ोरी देखने को मिली है, और कई सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं नेगेटिव इनके लिए, जैसे CLSA ने 90 रुपये का टारगेट दिया, सेल कॉल है। इसमें एक बात ये कही जा रही है कि जो स्टील प्राइसेस हैं इंडिया के, वो और ज़्यादा कम होंगे, गिरेंगे, क्योंकि जो इंपोर्ट पैरिटी वो 12 से 16% तक अभी प्रीमियम पे चल रही है। तो उसकी वजह से स्टील प्राइसेस नीचे आएंगे तो इंडियन बिजनेस और ज़्यादा मुश्किल में आएगा। यूरोप का बिजनेस जो भी थोड़ा बहुत ठीक कर रहा है, वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के इशू खड़े हो रहे हैं क्योंकि डिमांड स्लम्प हो रही है। तो मुझे लगता है टाटा स्टील पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। मोबाइल पे भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने मैग्नीज ओर के जो फेरो ग्रेड के जो प्राइसेस हैं MN44 के 7.5% कम कर दिए हैं, 1,70,000 टन कर दिए हैं जो 1,80,000 थे। तो यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। डिमांड ठंडी है इसीलिए प्राइस घटा रहे हैं ऐसा? एक्चुअली डिमांड तो गिरी रही है, प्लस बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़े थे सारे कमोडिटीज़ के, तो वो सब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, सब करेक्ट आ रहे हैं वो, क्योंकि सप्लाई दुरुस्त हो रही है पूरी दुनिया में। और छठवां स्टॉक है इंडिया ग्लाइकोल। एक जांच चल रही थी मोनोइथाइल की, एथिलीन की, उसको बंद कर दिया DGTR, और इन्हीं की शिकायत की गई, तो थोड़ा दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये 6 के 6 रेड हो गए मेरे। आगे कोशिश करूंगा ग्रीन करने की, मार्केट को देखते हैं। हाँ, आज के गैप अप के बाद बहुत ज़्यादा रफ पैच पे हिट कर जाएंगे, 18,100-150 तो हम ऑलरेडी जाएंगे। तो प्योरली न्यूज़ बेस्ड है मेरा। अब वो ग्रीन रेड न्यूज़ पे तय होता है, माहौल मार्केट का कैसा भी रहे, लेकिन वो जो खबर है उस हिसाब से करेंगे। चलिए छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस।
बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय, नहीं स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000, जब रुपया $70 स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है अगले 4 स्टॉक्स की, जिसमें 2 हैं आयशर मोटर्स और अशोक लीलैंड। इनको इसलिए रखा है कि आज नंबर आने वाले हैं, सेल्स नंबर। अनुमान है ऐसा नोमुरा का और तमाम एजेंसीज का कि अशोक लीलैंड की सेल्स 38% बढ़ेगी। एक्चुअली LCV जो है ना, आप सड़कों पे देखिए खूब दिख रहे हैं, वो पता नहीं क्या छोटा हाथी टाइप का बोलते हैं, क्या है अशोक लीलैंड का? हाँ, दोस्त। हाँ, छोटा हाथी में टाटा मैजिक है, टाटा मैजिक और एस पता नहीं क्या, लेकिन वो सब बिक रहे हैं, खूब बिक रहे हैं, क्योंकि बड़े वाले LCVs बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, LCV और MHCVs, मीडियम टू हैवी वाले। तो अशोक लीलैंड की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। और आयशर मोटर्स इसलिए क्योंकि प्रीमियम बाइक खूब बिकी है। अशोक लीलैंड, हीरो मोटर के नंबर उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आयशर के बढ़िया दिख सकते हैं। तो ये 2 इसलिए ग्रीन में रखे हैं। और गोकुलदास एक्सपोर्ट इसलिए कि आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ी, इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, कि तिरुपुर जो अपने यहाँ टेक्सटाइल का हब माना जाता है, होजरी का खास तौर पे, वहाँ पे तमाम अमेरिकी कंपनियाँ फिर से आ गई अपने ऑर्डर लेकर के, इसमें इंक्लूडिंग वॉलमार्ट और बड़े बड़े जायंट। बीच में ठंडे पड़ गए थे, अब वो फिर से लौट रही हैं। तो तमाम जो कंपनीज़ हैं हमारी, उनको फ़ायदा इससे इसलिए होगा क्योंकि 2 रीजन से, एक तो कीमत गिरी है कॉटन की, तो मार्जिन इंप्रूव होंगे। दूसरा, वियतनाम और बांग्लादेश में बहुत वो जा रहे थे ऑर्डर, अब वहाँ से भी नरमी आ रही है। और इंडियन जो सेलर्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनको खूब ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। इनका तो 80% रेवेन्यू US से ही आता है, गोकुलदास का। तो मुझे लगता है कि इसमें ध्यान रखना चाहिए। और 10वां स्टॉक है LIC हाउसिंग, जिसके आज नतीजे हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि नतीजे अच्छे देंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पुराना हाई बनाया था आज तक अचीव नहीं किया है, तो थोड़ा निराशा वाला माहौल है। कपड़े ज्यादा इसलिए बिकेंगे, कल उन्होंने हैलोवीन में फाड़ लिए अपने कपड़े तो अभी वापस वार्डरोब भरनी। देखो अभी क्या दिसंबर वाली रैली, नवंबर दिसंबर रैली चालू हो जाएगी ना, क्रिसमस रैली और कपड़े बड़े बहुत बिकते हैं। अपन होली में तो पुराने वाले पहनते हैं, ये हैलोवीन में जो फाड़ते हैं नए फाड़ देते हैं। नहीं, होली में पुराने पहन के रंग खेलते फिर नए पहनते हैं। हाँ, नहाने का नए पहनते हैं। अमेरिका नहाने पहने पर इतनी नींद आती है होली के बाद कि कहाँ पहनेंगे। लेकिन अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं इसको ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नंबर्स बहुत कमेंडेबल हैं, पर हेडलाइन नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर डिलीवर करके दिए, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है सीक्वेंशियली, और ऊपर से एक IPO भी खुलने जा रहा है, तो ये स्पेस के लिए टेलविंड्स हैं, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं। 2 बैंक्स को रेड लेके चल रहा हूं। हालांकि
थोड़ा सा देखिएगा स्क्रीन को, ऊपरी स्तरों से शायद थोड़े ठंडे पड़े, क्योंकि बैंक्स निफ्टी की अपनी चाल है, निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई आईटी, कभी ऑटो, कोई रिलायंस मदद कर रहे हैं। बैंक्स का मिला जुला रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन देखिएगा आप, एक शेड वीक ही था, निफ्टी से आधे गेन्स बैंक्स ने क्लॉक करे थे। तो बैंक्स में, और इवन फ्राइडे को भी जब हम हाईलाइट कर रहे थे कैसे आधे तेजी वाले, आधे पिटाई वाले, लार्ज कैप वेटेज वाले बैंक्स स्प्लिट है। आईसीआईसीआई और एक्सिस को रेड रखा। एचडीएफसी बैंक के लिए कुछ टेलविंड्स बन रही हैं। आपने देखा होगा जो लैगार्ड्स से एचडीएफसी, कोटक, वो फिर भी रह रहे के वापस अब एक्यूमुलेशन दिखा रहे हैं, इसलिए इन दोनों को सिलेक्टिवली रेड रखा है। और एक कच्चा तेल, वो मैं मेंशन कर रहा था पिछले शो में कि आज से 2 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन कट लागू हो गया, पर कच्चा तेल दरअसल कल और आज के बीच में मैं नोट डाउन कर रहा था 95 प्लस पे था कल शाम को 3:30 बजे। 93 से नीचे 92.7 मैंने लास्ट देखा था जब मैं 7 बजे के शो के अंदर आ रहा था। तो इस तरह से कल और आज के बीच में $2-2.5 के आसपास का कट आ गया क्रूड, एकदम से अच्छे उबाल के बाद। ओएनजीसी रखिए रडार पे, इसको रेड लेके चल रहा है। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करें उनका एक क्विक रैप। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17,550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। तो कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहें, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय ने, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई। प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण एक लिमिट नोट कर लीजिए, अगर 7 लाख रुपए से ऊपर की रकम बन रही है, और ये लक्ष्मण इंटरेस्टिंग बात है, 7 लाख जब तय की गई थी $10,000 जब रुपया $1 70 रुपए पे होता था, ये तब तय गई, पर अब लिमिट अभी भी 7 लाख है। तो अगर 7 लाख से ऊपर आप जाते हैं, इफेक्टिवली लिमिट कम हो गई है। हाँ, इफेक्टिवली देखा जाए तो बिल्कुल कम हो गई है। तो अगर आप 7 लाख से ऊपर जाते हैं तो उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पे बैंक आपसे 5% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपसे ले लेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब वो जो 10 की सीधा सौदा की टीम मेंशन करी वो आपकी स्क्रीन पर है।
ये सिर्फ क्यूज को देखते हुए है, नॉट नेसेसरली कि आज के स्टॉक बिहेवियर भी ऐसे ही रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहना बड़ा मुश्किल होता है आज मार्केट कैसे बिहेव करेगा, इंडिविजुअल स्टॉक कैसे बिहेव करेंगे, तो वो वॉच आउट करिएगा। क्यूज मतलब भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे हैं जो एक्सपेक्टेशन थी उससे, और आरपूज इंचअप करते ही चले जा रहे हैं, जो मुझे लगता है अच्छी खबर है। अब इवेंचुअली स्टॉक अच्छा करेगा। लार्सन टुब्रो के नंबर्स अच्छे हैं, और नंबर्स अच्छे से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर बुक का एक्रीशन बढ़िया। 52,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक कर लिए Q2 में, कुल ऑर्डर बुक अच्छी खासी स्वेल हो गई है 4.25 लाख करोड़ के आसपास। ग्लेनमार्क फार्मा ने एक दवा लॉन्च करी, यूएस FDA से मंजूरी मिली थी, कैप्सूल, जिसका मार्केट है $1.8 बिलियन, इसका इसलिए इसको ग्रीन रखा। ITI और सिरमा SGS को सिर्फ इसलिए रखा, कल वो डिजाइन PLIs को अप्रूवल्स मिले, इन दोनों का नाम उसमें शुमार। टिमकेन इंडिया के नंबर्स डिसेंट दिख रहे हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स डिसेंट दिख रहे हैं, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। एक्सिस ICICI क्योंकि बैंक सिलेक्टिव, बैंक थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है, निफ्टी इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक्स में डिफरेंट शेड्स हैं, कुछ कोई कोटक कोई HDFC बैंक फिर भी बेहतर कर रहे हैं, इनमें थोड़ी सी थकावट है, पर वॉच आउट करिएगा स्क्रीन्स को, हो सकता है ऊपरी जोन ठंडे पड़े, आई एम होपिंग ठंडे पड़े शायद। एक्सिस और ICICI इसलिए रेड, और ONGC क्योंकि क्रूड अच्छा खासा $2-2.5 कल से आज के बीच में करेक्ट कर गया, सिर्फ इसलिए रेड लेके चल रहा हूं। अच्छा, मेरी टीम में आपको शुरुआत में कुछ लाल वाले स्टॉक दिखेंगे, रेड में ट्रेड कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो शुरू के 3 मेटल स्टॉक्स है उसमें एक CRISIL की रिपोर्ट है, उसके आधार पर लिया, जहाँ उनका मानना है कि मार्जिन काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगे। उसका कारण ये है कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रियलाइजेशन कम हो रहा है, बिजली कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इंडिया ग्लाइकोल्स में एक खबर थी वो एंटी डंपिंग वाली, उस वजह से रेड। टाटा स्टील के नंबर बहुत ही ख़राब है, और तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट से कह रही हैं कि आगे भी दिक्कत बनी रही क्योंकि कीमतें और नीचे गिरेंगी। मॉयल ने अपने ओर के जो है फाइन्स के कीमतें 7.5% कम कर दी हैं। आयशा मोटर अशोक लीलैंड से एक्सपेक्टेशन है कि नंबर अच्छे देंगे सेल्स वाले। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छी खबरें, यूएस के बायर्स वापस आ रहे हैं, और LIC हाउसिंग के नंबर बहुत अच्छे रहने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं, और वीरू मौजूद हैं आज, और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह उन्होंने कमेंट्री दी है। जब वीरू पिछले 2 दिनों से उन्होंने धमाल मचा रखा है। क्या इनके मुंह में जो ना, किसी ने लिखा है गोल्डन माउथ है, किसी ने क्या क्या लिखा है, जब जबान में सरस्वती जी बैठी हुई है, माता सरस्वती जी, जो बोलने वही हो रहा है। कल इन्होंने क्या 18,000 कुछ बोला था, एग्जैक्टली वैसे ही हो गया निफ्टी में। तो फ़ायदा उठा लिया जाए आज इनके कमाल का फिर से एक बार, है ना वीरू? बाद में शायरी तो सुनाए पहले। हाँ, लेकिन पहले शेयर सुनाओ, इससे काम नहीं चलेगा। पहले शेयर सुनाओ। वो 4 लाइनें शुरू करी जाए। देखिए, जब पैसा आता है ना तो सब चीज़ होती है नीरज जी। अब पैसा आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, तो बाजार में सब कुछ चल रहा है दीपावली के बाद। आज की 4 लाइनें इस प्रकार की हैं कि फूफा पूरे रंग में है, फूफा पूरे रंग में है, फिर अब अपने संग में है। 18,000 के ऊपर हरा रंग फिर गहरा है, 18,000 के ऊपर हरा रंग फिर गहरा है। 18,300 पर अब कॉल राइटर का पहरा है। मंगल की ये बेला है रखिए ध्यान, मंगल की ये बेला है रखिए ध्यान। थोड़ा साहस थोड़ा ज्ञान, बस इतना रखिए जजमान, बस इतना रखिए जजमान। आशीष, स्ट्रैटेजी बता दी है आज की। 18,300 पे कॉल राइटर बैठा है। तो इसी स्ट्रैटेजी पे आगे डिटेल में बातचीत होगी, ग्लोबल क्यूज होंगे, लेकिन मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के संकेत